देखिए, शनिवार को भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने संयुक्त रूप से एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया। इससे एक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा। लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. G20 में दुनिया ने न सिर्फ भारत की बात पर मुहर लगाई, बल्कि भारत की संस्कृति के प्रति अपना लगाव भी दिखाया। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, नए भारत से दुनिया का साक्षात्कार था। भारतीय धरोहर और विकास को देखने का मौका था। चीन के विकल्प के रूप में भारत में अवसरों की तलाश भी थी। भारत से रिश्ते मजबूत करने में एक ओर वीटो पावर वाले देश जैसे अमेरिका, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरी ओर क्वाड के देश जापान, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूएई, इटली और ब्राजील जैसे देश। मोदी की वर्ल्ड 11 में जापान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों देशों का कॉमन दुश्मन चीन है। सामरिक रूप से जापान हमारी कई मदद कर सकता है। इसलिए भारत ने जापान से कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। क्वेड के जरिए चीन पर लगाम, रूस यूक्रेन युद्ध, सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद, आर्थिक सुरक्षा और खुफिया सूचनाओं के लेन देन पर सहमति बनी। जो वीटो पावर वाले देश हैं, वो यदि हमारे मित्र बन जाते हैं तो यूनाइटेड नेशंस में जो बिंदु उठाया जाएगा, तो स्वाभाविक है ये देश हमारा हित सोचेंगे, देखने की कोशिश करेंगे और हमारा अहित नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी चीन को खतरा मानता है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई मुद्दों को लेकर गहरा विवाद है। ऑस्ट्रेलिया के पास चीन ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिव्यू जारी किया गया। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक भारत प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग कार्यक्रम को बढ़ावा देने की बात कही गई। ऐसा करना ऑस्ट्रेलिया के हित में होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भारत और जापान जैसी शक्तियों के साथ व्यवहारिक सहयोग भी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। G20 में इस रिश्ते को और मजबूत होने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के साथ अच्छी द्विपक्षीय चर्चा हुई। इसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में किया। उन्होंने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। दुनिया को बदलाव के रास्ते पर लाने के लिए मोदी की टीम में अरब देश भी शामिल हैं। खाड़ी देशों से रिश्ते मजबूत हुए हैं और व्यापार बढ़ाने के प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए हैं। इसमें एक रेलवे नेटवर्क की सुविधा होगी जो मौजूदा समुद्री और सड़क परिवहन मार्गों के रूप में विश्वसनीय और लागत प्रभावी क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट सुविधा देने के लिए डिजाइन किया गया है। खासतौर से मिडिल ईस्ट से होकर गुजरने वाले इस रेलवे मार्ग में बिजली के केबल और क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाने की योजनाएं हैं। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल डील भारत से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से यूरोप तक शिपिंग और रेल लाइनों को जोड़ेगा। अब प्रोजेक्ट में शामिल देश अगले 60 दिन में कॉरिडोर को लेकर एक कार्य योजना तैयार करेंगे। इसमें ट्रांजिट रूट्स, कोऑर्डिनेशन बॉडी और टेक्निकल पहलुओं पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मानवीय प्रयास और महाद्वीपों में एकता का एक प्रमाण बताया है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे वाकई एक बड़ी उपलब्धि माना। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership. बाइडेन ने यह भी कहा, दुनिया इतिहास के एक मोड़ पर खड़ी है, एक ऐसा पॉइंट जहां हम आज जो निर्णय लेते हैं वो हमारे भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाले हैं।
नए भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे में इसराइल और जॉर्डन भी शामिल है। इस कॉरिडोर के बन जाने से भारत यूरोप के बीच 40% तेजी से कारोबार होगा। यूरोप तक सीधा कनेक्शन होगा, आर्थिक विकास और राजनीतिक सहयोग बढ़ेगा, ऊर्जा संसाधनों के परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।